लोन पे रिपल्शन हो सकता है क्या, वो बताओ, सोचो थोड़ा सा, इसमें लोन पे रिपल्शन पॉसिबल है क्या? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये, मतलब आई नो कि मैंने अब तक वैसा उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाया नहीं था, बट ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूँ। इसमें लोन पे रिपल्शन पॉसिबल है क्या? ऐसे ही तुक्का मार दो, चलेगा, यस नो जो भी आपको लगता है, और किसी को अगर समझ में आ रहा है तो समझ के बताओ। ओके, मैं, आप नहीं थे, मैं बोल रहा हूँ कि सौरभ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने स्क्रीन पर ड्रॉ किया है, इसमें लोन पे रिपल्शन पॉसिबल है क्या? आपके लिए मैंने क्वेश्चन वापस रिपीट किया। अच्छा, इतने लोगों ने, काफी एक ने यस बोला, बाकी सबने नो बोला है, कोई एक बता दो, इतने लोगों ने नो बोला है ना, उसमें से कोई एक बता दो क्यों, रीजन क्या है? इतने लोगों ने नो बोल दिया, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मुझे पता है मैंने आप लोगों को तुक्का मारने बोला था, बट किसी को तो शायद किसी ने सोच समझ के आंसर दिया हो, कोई तो एक, परफेक्ट, यही मैं सोच रहा था, मैं बोला था काफी, इसका आंसर भी काफी फनी है अगर मैं पूछूंगा तो, एक परफेक्ट, कुछ लोगों को समझ में आया यहाँ पर, अच्छी बात है, तो यहाँ पर एक ही लोन पेयर है ना, इसीलिए बोल रहा था कब से लोन पेयर लॉजिकल है ये क्वेश्चन, यहाँ पर लोन पेयर ही एक है, जब लोन पेयर ही एक है तो लोन पेयर रिपल्शन कैसे हो सकता है? जब एक ही लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन कैसे पॉसिबल है? एक ही लोन पेयर है, अरे लोन पेयर रिपल्शन के लिए दो लोन पेयर तो होने चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, है ना? तो इसीलिए सही बोला, अच्छी बात है, इसीलिए मेरे को रिस्पॉन्ड चाहिए, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना? तो लोन पेयर रिपल्शन इसमें नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो सकता है क्या? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, अच्छा बताओ इसमें कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर पॉसिबिलिटी है, कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने पॉसिबल है? हाँ, मुझे बताओ इतना कि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितना लग रहा है आपको, शेप को देख के इमेजिन करें, कोशिश करो ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, चलो काफी टाइम वेस्ट हो गया आई थिंक इसके चक्कर में, आंसर इज दो, है ना, दो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो ये पहला, ये जो दिखा रहा हूँ मैं भी आपको, ये लोन पेयर है, ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ डायरेक्शन, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर वापस लोन पेयर, यही लोन पेयर, पर इस बार ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूँ? मैं अगर लाइव विजिबल होता ना वहां पर, विजिबल, मेरे कहने का मतलब अगर ऑफलाइन लेक्चर होता तो बहुत अच्छा होता, स्पेशली इसके लिए, बट इट्स ओके, समझ में आ रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला कॉम्बिनेशन कितना पॉसिबल है, दो, ऊपर वाला लोन पेयर, लेफ्ट वाला बॉन्ड पेयर, ऊपर वाला लोन पेयर, राइट वाला बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर कॉम्बिनेशन है, दो, समझ में आ रहा है? हाँ, अब आप देख सकते हो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है उनके बीच में एंगल क्या है, 120 डिग्री, आप कहीं पे भी लोन पेयर बना देते तो भी क्या होता था, 120 होता, तो लोन पेयर मतलब मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ, कहीं पे भी बना देता मैं लोन पेयर, इन तीनों पॉसिबिलिटी में सोचो अभी प्लीज, मेरे को इसका आंसर चाहिए, हाँ सोचना, यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है, अगर मैं लोन पेयर को कहीं पे भी ड्रॉ कर देता, तीन पोजीशन अवेलेबल थी मेरे पास, ऊपर की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, मैंने ऊपर लोन पेयर बनाया, अगर मैं कहीं पे भी बना देता तो भी लोन पेयर रिपल्शन तो होता नहीं, क्योंकि लोन पेयर है नहीं, होते तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, और मैं कहीं पे भी बना देता फिर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल कितना बनता, 120 बनता, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? है ना, एंगल तो वही होने वाला है, अगर एंगल वही होगा तो जो रिपल्शन होने वाले वो उतने ही रहने वाले, ठीक है? अब ये सब बताने के बाद अब मैं आपको इसका
शेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ या ज्योमेट्री। आप मुझे बताओ, अगर मैं लोन पेयर को कंसिडर नहीं करूंगा while defining the geometry और शेप, तो क्या लगता है कैसा शेप दिख रहा है, कैसा शेप लग रहा है? थोड़ा मुश्किल है बताना, बट फिर भी ऐसा कुछ आपके लेमन लैंग्वेज में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट तो मैं ही बताऊंगा, आपको कैसा लग रहा है? आप देख रहे हो तो कैसा? लोन पेयर को भूल जाओ, समझ जाओ लोन पेयर नहीं है, तो कैसा दिख रहा है आपको? इसका शेप या ज्योमेट्री कैसी दिख रही है? रिकनेक्ट हो रहा है बार बार। मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या आप लोगों को? ओके और ये टॉपिक को लेकर मैं काफी सेंसिटिव भी हूँ, नहीं समझ में आया तो मैं ही पागल हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है मेरा, मैं टीचिंग को लेकर थोड़ा सेंसिटिव हूँ, मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर अगर ये सब नाटक होगा ना, ये नाटक वाटक होगा, तो मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक से समझ नहीं आया क्या बात कर रहे हो? क्या नहीं समझा लैंड रॉय, बताओ। एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप बेटर है अनम्यूट करो तो तब बताओ क्या नहीं समझ में आया। ऐसे लिखे हुए कितना, ऐसे बोल के बता दो क्या हुआ, बोलो। सर इंटरनेट इशू था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके तो फिर ये एक ऐसी जगह पर रहो जहाँ पर परफेक्ट नेट हो, क्योंकि यहाँ जरूरत भी है, कोशिश करो। हाँ सर अभी हाँ प्रॉपर ऐसा, है। ओके। हाँ तो अभी देखो काफी लोग बोल रहे हैं वो सही भी है। यहाँ पर आप अगर लोन पेयर को इमेजिन नहीं करो, तो लोन पेयर को इमेजिन नहीं करो तो लग रहा है उल्टा वी है ना, उल्टा वी है, बोल सकते वी ऐसा होता तो उल्टा वी है, तो हम इसको वी ही बोलते हैं, बट है ना। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ बेंड, बेंड बन रहा है एक, है ना, बेंट, BENT, बेंट, बेंट है वो, है ना। तो इसका जो अभी ज्योमेट्री या शेप होगा वो कैसा होगा, वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप। एंगुलर भी है क्योंकि एक एंगल जैसा कुछ बन गया, तो इसके 3 नाम यूज होते हैं, वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप। समझ में आया? अच्छी बात है आप लोगों ने बता दिया। यहाँ पर कुछ लोग, बहुत लोगों ने बोला था वी शेप, कुछ लोगों ने बेंडिंग भी बोला था, तो बेंट। आई होप आपको समझ में आया कि अगर मैं लोन पेयर को इमेजिन नहीं करूँ, समझ जाओ, भूल जाओ, इस लोन पेयर को भूल जाओ, यहाँ से हटा दो इसको, तो आपको ये सिर्फ इतना ही दिख रहा है, यही दिख रहा है। देखो ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा थिक कर रहा हूँ उसको, ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो ये कैसा दिख रहा है, ये उल्टा वी दिख रहा है। पर हम ऑब्वियसली हम ऐसा तो बोल नहीं सकते उल्टा वी, है ना, तो हम क्या बोलने वाले हैं, वी शेप, वी शेप, बेंट शेप, BENT एंड नॉट BEND प्लीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप, तीनों ही सही है। समझ में आया पूरा? इतना सब कुछ समझाया मैंने एक साथ, क्लियर है? एंगुलर कैसे, नाम है इसका एंगुलर, ठीक है। एंगुलर, अगर आप किसी को अगर क्वेश्चन होता है कि, देखो जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम परफेक्शन में हो, ठीक है, कि मैं वही बोल रहा हूँ कि एंगुलर बोलते हैं, तो ऐसे याद रख लो। तो इसके 3 नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि व्हाट इज रेगुलर एंड व्हाट इज इरेगुलर। मैं क्या बोल रहा था वो रेगुलर इरेगुलर, अगर आपको कोई पूछे कि ट्राइगोनल प्लेनर कैसी ज्योमेट्री है, आपको याद है ट्राइगोनल प्लेनर भी sp2 का ही पार्ट है, अगर याद है तो इसके पहले ही बताया है मैंने। ट्राइगोनल प्लेनर 3+0 का आंसर है, 3+0 इक्वल टू 3, नो लोन पेयर, तो ज्योमेट्री होती थी ट्राइगोनल प्लेनर। Therefore, trigonal, since there are no lone pairs, so trigonal planar geometry is a regular geometry in which the hybridization is sp2. Again वापस अगर मैं बताऊं तो in 2+1 combination, जो केस है 2+1 वाला combination, since it contains lone pair, and its geometry is bend shape, geometry is bend shape, वो इंपॉर्टेंट नहीं है बेंड शेप, सिंस इट कंटेन्स लोन पेयर देयरफॉर इट इज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और इट इज अ इररेगुलर ज्योमेट्री। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन रेगुलर ज्योमेट्री है, कौन डिस्टॉर्टेड है, कौन इररेगुलर है। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर इज अ रेगुलर ज्योमेट्री, व्हाइल वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर इज अ इररेगुलर और अ डिस्टॉर्टेड टाइप ऑफ ज्योमेट्री। आई होप सब कुछ क्लियर है, मैंने सब कुछ बता दिया एक साथ, क्लियर?
प्लीज रिप्लाई। आई होप सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ये लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप सोच नहीं सकते कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। आई होप प्रेजेंट है काफी लोग, ज्यादा से ज्यादा। चलो, तो ये क्लियर है, आगे बढ़े। किसी को कोई भी डाउट है तो वापस मैं पूरा एक साथ बोल रहा हूँ, सुनो यहाँ पर पहले। जब कभी 2+1 कॉम्बिनेशन दिख जाए आपको, कैसे पता करूंगा मैं 2+1? वही या तो ट्रिक से फाइंड कर लो, या जो मैंने कंसेप्ट सिखाया उससे फाइंड कर लो। कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया, आप पहले उसको ट्रिक लगा के या फिर आप उसका नॉर्मल मेथड लगा के पहले पता करो उसका स्टेरिक नंबर कैसा दिख रहा है। अगर आपने पता किया और वो आ गया 2+1, तो पहले तो 2+1 = 3। तो सबसे पहले वो आपको पूछेंगे इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2। कितने लोन पेयर है, 1, है ना। आपको पूछेंगे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, 3 है, तो क्या होगा, sp2। तो आपको पूछेंगे इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे, वी शेप, एंगुलर शेप, बेंड शेप। ठीक है, समझ में आ गया। और ये भी पूछ सकते हैं वेदर दिस ज्योमेट्री इज अ रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री। आंसर इज इरेगुलर। सब कुछ क्लियर, डन। ठीक है, ओके। तो 3 वाला पार्ट खत्म, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन खत्म। sp2 हाइब्रिडाइजेशन खत्म, क्योंकि 3 में हम 1+2 नहीं देख सकते। 1+2 कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसमें लोन पेयर ज्यादा और सिग्मा बॉन्ड कम है, ऐसा नहीं पॉसिबल। अगले स्टेरिक नंबर पर जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेरिक नंबर हमारा है 4। नेक्स्ट स्टेरिक नंबर इज 4। अब उसमें सबसे पहले 4+0, 4+0। एक मिनट है स्क्रीन पर, हाँ 4+0। अब 4+0 जो है ना, अब यहाँ थोड़ा सा 3 डायमेंशन आने वाला है। 3 डायमेंशन देखो, इसका कुछ ऐसा है। इनफैक्ट ये वर्ड आपने सुना होगा, पर ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है। ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम, ठीक है। ये सेंट्रल एटम मैंने ड्रॉ कर लिया, और कुछ ऐसा है। अब समझो ध्यान से, ध्यान से देखो, मैंने 3 डायमेंशनल ड्रॉ किया भी है। देखो जो मैंने वी शेप जैसा बनाया ना, उसकी लेंथ ज्यादा है, उसकी लेंथ ज्यादा है। और जो मैंने बीच वाली लाइन बनाई है ना, उसकी लेंथ कम है। क्यों? क्योंकि जो बीच वाला है ना, वो एक्चुअली पीछे है, वो एक्चुअली पीछे है। और ये जो बड़े वाले है ना, वो आगे है और एक ऊपर है। इमेजिन कर पा रहे हो इसको? 3 डायमेंशनल है ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है, ये 3 डायमेंशनल है। इमेजिन कर पा रहे हो पहले? हाँ, कार्बन जैसा समझ सकते हो। ठीक है, ओके, पहले इमेजिन कर लिया। अब आप क्लियर कर देखो, इसमें 4 जगह है, 4 पॉसिबिलिटीज है ना। 4 क्या 4 है, एक ये रहा पहला, यहाँ पर एक एटम, दूसरा एटम, यहाँ तीसरा एटम, और यहाँ पर चौथा एटम, है ना। 4 एटम है, और इसी वजह से 4 एटम है, इसीलिए तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये रहा एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4+0 वाला कॉम्बिनेशन है। अब 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं पता है ना आपको? 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हाँ, 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं आपने सुने ही होंगे, टेट्रा, है ना, टेट्रा। और जो पोजीशंस होते हैं ना, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हेड्रल, हेड्रल। तो क्योंकि 4 अलग अलग पोजीशंस है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। आपने सुना होगा जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, तब आपने सुना होगा मीथेन की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 होती है। अब आपको आई थिंक क्लियर होगा कि जब स्टेरिक नंबर 4 होता है ना, स्टेरिक नंबर 4 होता है या 4+0 होता है, तो 4 आएगा, 4 की वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, और फाइनली उसकी जो ज्योमेट्री आती है वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्रा मींस 4, 4 पोजीशंस पे अलग अलग एटम्स है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्राहेड्रल। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया? समझा?
और ये थोड़ा 3 डायमेंशन है, तो आप ऐसा 2 डायमेंशनली विजुअलाइज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो इसमें एंगल बताना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल में एंगल बताना इतना, फिर भी किसी को पता है? आपने ऑर्गेनिक पढ़ा है, आपको याद है मीथेन में एंगल क्या होता था? एनीवन, क्या एंगल है? फटाक से बता तो समझेगा कि आता है, देख के नहीं बताना। आता है तो बताओ, एंगल क्या होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है ना, थोड़ा सा मेरे को लगा ही था यहाँ पे आप लोग ये सोचोगे, बट आप सोचो कि अगर आपके पास कुछ स्फीयर्स और कुछ स्टिक्स दे रखे हैं मैंने, और उसकी मदद से कुछ स्फीयर्स, टोटल कितने स्फीयर्स लगेंगे हमें? 5 स्फीयर्स लगेंगे, क्योंकि एक सेंटर में है ना, एक सेंटर में जो ब्लैक कलर का वो, और 4 जो है वो रेड कलर के स्फीयर्स लगेंगे, है ना, और कुछ 4 स्टिक्स लगेंगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जिसमें एक ऊपर की तरफ है और 3 ऐसे नीचे पिरामिड जैसा पिरामिड ड्रॉ कर रहे हैं, तो एंगल आपको लगता है 90 डिग्री है? ये एंगल आपको लगता है 90 डिग्री जैसा कुछ? ये एंगल कहाँ 90 दिख रहा है? और ये प्योरली 120 भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आंसर इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये आंसर है। अगर आपने अच्छे से जब वहां पर पढ़ा होगा तो ये जरूर सुना होगा आपने, 109 डिग्री 28 मिनट्स। आपको पता है एंगल हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, मिनट्स, सेकेंड्स एंड ऑल, है ना। पहले डिग्रीज होता है, फिर मिनट्स होता है, फिर सेकेंड्स होता है ना। तो 109 डिग्री 28, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। आपको पता है मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, मेरे को भी याद नहीं मैथ्स में आप लोग ने ये सब पढ़ा है कि नहीं। आपको पता है कितने मिनट्स 1 डिग्री बनाते हैं? कितने मिनट्स होने चाहिए कि 1 डिग्री बनेगा? कितने? परफेक्ट, है ना, 60 डिग्री, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स करोगे तो 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितना है? 28 मिनट्स। मतलब ये वेरी क्लोज टू 30 मिनट्स है, वेरी क्लोज टू 30 मिनट्स है। और 30 मिनट्स होता तो मैं बोल सकता हूँ हाफ डिग्री, 30 मिनट्स होता तो मैं बोल सकता हूँ हाफ डिग्री। इसीलिए कभी कभार ऑप्शन में 109.5 डिग्री भी आता है। 109.5 डिग्री, ये भी सही है, तो प्लीज इसको गलत मत ना करना। एकदम अप्रोप्रिएट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। पर अगर ऑप्शन में 109 डिग्री 28 मिनट्स नहीं है तो 109.5 डिग्री भी सही है। क्यों सही है आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज 28 मिनट्स जो है इट इज वेरी क्लोज टू 30 मिनट्स, इट इज वेरी क्लोज टू 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स का मतलब होता है हाफ डिग्री, इसलिए 109.5 डिग्री भी सही है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आपसे कम है मुझे पता है, तो इसीलिए तो मैंने वर्ड यूज किया था, इट इज वेरी क्लोज टू, नॉट एग्जैक्टली। समझ में आया? तो ये दोनों ही सही है, 109 डिग्री 28 मिनट्स एज वेल एज 109.5 डिग्री। तो अभी आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। 4 + 0, 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर? ये सब कुछ होने के बाद मैं आपको कोई भी कंपाउंड देने वाला हूँ और उसका पूरा पूरा बायोडेटा पूछने वाला हूँ इन टर्म्स जो अभी मैंने अभी बोला। आपको पूरा बताना पड़ेगा उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, क्या स्टेरिक नंबर है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री है, क्या एंगल है, सब कुछ बताना पड़ेगा। तो मुझे बताओ समझ में आया मैंने क्या बोला? ताकि एक बार वापस मैम ने जब पढ़ाया था आपको हाइड्रोकार्बन, तो उसको ओपन करके देखना और उसमें अल्केन देखना, आपको ये दिखेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट्स। एनीवन, कोई डाउट? ये आप लोग क्या बोर हो गए क्या? पक्का? प्रिसाइजली 109.46। ओके, यहाँ पर कुछ लोग कम कैसे हो गए?
आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में 38 39 थे और 32 दिख रहे हैं। 6-7 लोग गायब हो गए। बोरिंग लेक्चर है। ठीक है, ओके 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 ओके। चलो ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर है। टेट्राहेड्रल भी क्लियर हो गया, टेट्राहेड्रल भी क्लियर हो गया। अच्छा मुझे बताओ, इसमें लोन पेयर रिपल्शन हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, लोन पेयर ही नहीं है, तो लोन पेयर रिपल्शन कहाँ से होगा, है ना? ओके ओके, लोन पेयर रिपल्शन नहीं हो सकता इसमें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी नहीं हो सकता इसमें, तो है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी नहीं हो सकता, है ही नहीं। इसमें सिर्फ रिपल्शन कौन सा पॉसिबल है? बॉन्ड पेयर। और सारे के सारे सबके बीच में एंगल सेम है, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगेन मुझे बताओ, ये रेगुलर ज्योमेट्री की इरेगुलर है? आपको क्या लगता है, रेगुलर की इरेगुलर? क्या आप इसको क्या बोलोगे, रेगुलर ज्योमेट्री या इरेगुलर ज्योमेट्री? है ना, ऑब्वियसली रीजन आपको पता है, रेगुलर इसलिए बिकॉज इसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री, इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री। आप सुनो अगला कॉम्बिनेशन, ये आई थिंक हो गया है, पूरा हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा 3+1 कॉम्बिनेशन। तो देखो मैं यहीं पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, हल्का सा ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं, यहीं पे सिर्फ चेंजेस कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज अगेन 4, बट इस बार है 3+1, 3+1, 3+1 है। क्योंकि 3+1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, वापस क्वेश्चन यही अराइज होता है कि लोन पेयर अगर बनाना है मुझे, तो यहाँ पे मेरे पास 4 स्टिक्स है, 4 स्टिक्स है, आप देख सकते हो, जिनको मैंने ब्लैक और ब्लू से ड्रॉ किया, तो मैं लोन पेयर कहाँ बनाऊं? वापस यही बात आती है, हाँ सॉरी, मुझे बताओ यहाँ पर अगर वापस लोन पेयर ड्रॉ करने की कोशिश करें, ओके, लोन पेयर ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो यहाँ लोन पेयर कहाँ ड्रॉ करेंगे हम? अगेन लोन पेयर हम वापस कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री, उसका मतलब वो ठीक है कि लोन पेयर नहीं है, बट लॉजिकल ये भी तो है कि सबके बीच में एंगल वापस सेम है। हर कोई भी दो, अगर आप स्टिक्स ले लो, कोई भी दो स्टिक्स सिलेक्ट कर लो, आप कोई भी दो स्टिक्स सिलेक्ट कर लो, उनके बीच में एंगल देखोगे तो 109 डिग्री 20 मिनट्स है। कोई भी दो स्टिक्स ले लो, है ना, इसमें टोटल कोई भी पॉसिबल, ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी देख लो, हर दो स्टिक्स के बीच में एंगल इज। अब आपको यहाँ पर एक डाउट नहीं होना चाहिए कि जो ये वाली स्टिक्स है, किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि ये हो कि ये जो यहाँ पर मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, किसी किसी को लगा कि ये 180 डिग्री नहीं, हाँ ये 180 डिग्री, ये देखने में लग रहा है स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं है ना, वो वाली पीछे की तरफ है, समझ में आ रहा है ना, 180 नहीं है वो। आई होप हर चीज समझ में आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा हाँ, एक मेरे पास ये इतना सा स्क्रीन अवेलेबल है, उस पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो वो 180 नहीं है, सब के सब, हर दो, कोई भी दो स्टिक्स को आप आ, उनके बीच में एंगल देख लो, एंगल हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट्स ही होने वाला है। और क्योंकि एंगल उतना ही होने वाला है, तो आप कहीं पे भी लोन पेयर बना सकते हो। अगेन आप लोन पेयर कहीं पे भी बना सकते हो वापस, क्योंकि जब कभी भी एंगल में चेंजेस आएंगे ना, तब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें लोन पेयर कहाँ बनाना है। जब तक एंगल में चेंजेस नहीं आते, तब तक हम लोन पेयर कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम, मैं बोल रहा हूँ कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो बेटर है कि हम कहाँ ड्रॉ करें, ऊपर, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, है ना, कॉस्मेटिकली अच्छा दिखेगा, ऐसा आप ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे ही वर्ड यूज किया, ऐसे कुछ वर्ड करना मत यूज केमिस्ट्री में। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। ओके देखो, अरे एक्चुअली यही बटन प्रेस रहता है इसलिए। ओके, हाँ ठीक है, ये देखो मैंने लोन पेयर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये लोन पेयर, उसके अंदर ये दो लोन पेयर। आप सोचो वापस, थोड़ा दिमाग लगाना अभी। ठीक है, मुझे बताओ कि अगर अभी आपको पता है कि हम लोन पेयर जब ज्योमेट्री डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिससे लोन पेयर होते हैं, तो हमें लोन पेयर को इग्नोर करना होता है।
आई एम सॉरी। हाँ, तो जब कभी भी लोन पेयर होते हैं तो आपको पता है लोन पेयर को हमें इग्नोर करना होता है व्हाइल डिसाइडिंग द ज्योमेट्री, है ना? तो अब आप सोचो अगर इन लोन पेयर को अगर आप इग्नोर करो तो क्या लगता है आपको कैसा शेप होना चाहिए इसका? प्लीज विजुअलाइज करना अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशनली इसको विजुअलाइज मत करना, 3 डायमेंशनली विजुअलाइज करो और बताओ मुझे क्या लगता है आपको कैसा ज्योमेट्री दिख रहा है इसका। प्लीज इग्नोर द लोन पेयर। लोन पेयर को इग्नोर करने के बाद कैसा लग रहा है, कैसा दिखना चाहिए? ओके, ठीक है, जो भी आपको लगता है बताओ मुझे। ओके ओके ओके, ओके। नहीं, डब्ल्यू नहीं हो सकता, ऑब्वियसली डब्ल्यू नहीं है ये। बोल रहा हूँ ना 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल में डब्ल्यू हो ही नहीं सकता ये। अगर ये तीनों एक ही साइड में, तीनों एक ही प्लेन में होते तो डब्ल्यू बोल सकते हैं। मैंने अभी बोला इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा 3 डायमेंशनली। अगर आपके पास मार्कर्स या पेंसिल या पेन कुछ भी है अभी आपके पास, तो आप है ना इन 3 पेन्स की मदद से 3 डायमेंशनली नीचे ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करो, देखो क्या बन रहा है। अगर आपके पास पेन अवेलेबल है, 3 हो गया ऑब्वियसली, तो उन 3 पेन्स की मदद से, मैं क्लासरूम में मार्कर से ही पढ़ाता था। हाँ, मैं क्लास में होता तो मार्कर से ही बताता था, तो आपको और ज्यादा अच्छे से आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाते और आंसर बता देते। अगर आप आपको खुद से करना पड़ेगा, यहाँ पर एफर्ट लेना पड़ेगा। पेन लो, 3 पेन, और 3 पेन को 3 डायमेंशनली अरेंज करके देखो क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है, क्या बन रहा है। परफेक्ट, काफी लोगों ने आंसर दे दिया। आंसर इज पिरामिड। पिरामिड बन रहा है, पिरामिडल, इसीलिए इसको बोलते हैं पिरामिडल। इसका शेप कैसा है या ज्योमेट्री कैसी है? पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, हाँ, कोन भी बोल सकते हैं, कोन जैसा ही हुआ ऑब्वियसली, बट कोन थोड़ा सा काफी लेंथ में ज्यादा होता है, तो हम कोन नहीं बोल सकते। ठीक है ना? सो आंसर इज पिरामिडल। पिरामिड नहीं बोलते हम, पिरामिडल बोलते हैं। तो कोई कोई इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं, क्योंकि 3 है ना, इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल, या आप खाली पिरामिडल भी बोलोगे तो सही है। सो आंसर इज पिरामिडल। मोर एकदम अप्रोप्रिएट आंसर इज पिरामिडल। समझ में आया? प्लीज अपने साथ पेन्स रखो फिलहाल, इसके अगले क्लास में भी जरूरत पड़ सकता है। समझा पिरामिडल कैसे है? क्योंकि और तो मैं नहीं बता सकता, और मेरे पास कोई आइडिया नहीं है 3 डायमेंशनली बताने के लिए। या आप ही कर सकते हो पेन्स लेके, है ना? पिरामिडल। ठीक है, तो वापस ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी। अब अच्छा, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिए, मुझे बताओ पिरामिडल ज्योमेट्री या ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री इज रेगुलर और इरेगुलर? इज रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री? ओके, अब देखो, अब एग्जाम में कभी कभी वो लोग है ना और एक गेम खेल लेते हैं। अब मैंने आपको बताया पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल, वो लोग तीसरा नाम दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था यार ये। तो तीसरा नाम क्या है पता है आपको? अब बताओ इसका तीसरा नाम क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है तीसरा नाम क्या हो सकता है? सोच सकते हो इतना, इसका तीसरा नाम क्या हो सकता है? अच्छा, इसकी रेगुलर ज्योमेट्री का नाम क्या था? इसकी रेगुलर ज्योमेट्री का नाम क्या था? जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो रेगुलर ज्योमेट्री का नाम क्या है? इसके पहले पढ़ा ना, जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो रेगुलर ज्योमेट्री का नाम क्या है? परफेक्ट, है ना? तो इसीलिए कभी कभार एग्जाम में वो लोग पिरामिडल नहीं देके वो लोग क्या देंगे फिर? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या यूज करने वाले वर्ड? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल किसकी बात कर रहे हैं। समझा? इरेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं बोलते हैं, इरेगुलर भी बोल सकते हैं, बट ज्यादातर वो लोग यूज करने वाले हैं डिस्टॉर्टेड, ज्यादा बेटर लगने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, इसलिए जस्ट उसके लिए बस बेटर इंग्लिश वर्ड ऐसा बोल सकते हैं। तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी सही वर्ड है। 3 नाम हो सकता है, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल एंड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया? ठीक है, ओके, ठीक है ना? ओके, चलो एक काम करो, आगे नहीं बढ़ते अभी, एक इसके बारे में
सब बताओ। चलो सबसे पहले इसके अंदर ये जो अभी मैंने अभी मॉलिक्यूल बनाया, अमोनिया, आपको पता है नाम तो इसका सबको पता ही होगा, अमोनिया। मुझे बताओ कि ये सबसे पहले ये बताओ इसका स्टेरिक नंबर क्या आने वाला है, वो बताओ। आपको पता है किस फैशन में बताना है ना, 2+1 3+1 एंड ऑल इन दैट टर्म्स। तो पहले तो वो बताओ। चलो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वैसे वैसे ही बताते जाना, आगे नहीं, ठीक है। ओके, एक आंसर आया, अच्छी बात है इतना। श्रीनिधि, 1+3 नहीं बोलना है, 3+1, ठीक है। ये बुक में भले ही वन ऐसे अलग तरीके, बुक में ऐसे लोन पेयर पहले लिख के सिग्मा बॉन्ड बाद में लिखा है, वो गलत तरीका है। पहली बात, हमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड पहले फिर लोन पेयर बाद में लिखना है। सो आई थिंक सबने आंसर निकाल लिया है। आंसर इज 3+1, राइट। 3+1 आने वाला है, 3+1 = 4। अब मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन कुछ लोगों ने पहले ही बता दी, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बताया आंसर बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन है। परफेक्ट, है ना, हाइब्रिडाइजेशन ये है। ओके, अब मुझे बताओ कि इसका, नहीं नहीं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब मुझे बताओ कि इसका ज्योमेट्री क्या होने वाला है, या इसका शेप क्या होने वाला है। सोचो अभी थोड़ा सा, हालांकि जस्ट सिखाया है, नहीं इरेगुलर नहीं बोल सकते, इरेगुलर में सब आ जाते हैं। अब इरेगुलर अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो ना, अगर कोई इरेगुलर वर्ड यूज कर रहे हो, इरेगुलर में मैं आपको बताऊं, इरेगुलर में मैं वी शेप बेंड शेप को भी इरेगुलर बोल सकता हूँ, और अभी जो सिखाया पिरामिडल वो भी इरेगुलर है, और आगे बहुत सारे आने वाले वो भी सब इरेगुलर है। इरेगुलर इज अ जनरल टर्म, ठीक है। जैसे क्लास में कौन पढ़ रहा है, तो अगर कोई आके बोल देगा कि कुछ अलग ही एग्जांपल हो गया, गलत बता रहा हूँ, चलो ठीक है, जो भी है, मुझे इतना बता दो कि इन शॉर्ट इट इज जनरल टर्म है वो, इरेगुलर वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। काफी लोगों ने आंसर लिखा है। इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, परफेक्ट, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, है ना। इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, किसी ने ये लिखा है, किसी ने ट्राइगोनल पिरामिडल लिखा है, किसी ने खाली पिरामिडल लिखा है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल लिखा है, सब सही हो। समझ में आ गया, ये आंसर होगा इसका। या खाली पिरामिडल भी लिखा है तो भी सही है, समझ में आया, क्योंकि 3+1 वाला कॉम्बिनेशन अब भी जस्ट सिखाया 3+1, इस तरह से आंसर निकलता है पूरा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करके पूरा शेप निकालना पड़ता है एग्जाम में, इसीलिए फेवरेट टॉपिक रहता है ये एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, इसलिए इतना स्ट्रेस देके पढ़ा रहा हूँ पूरा। आई होप काफी लोगों ने आंसर सही दिया, तो क्लियर है आपको। हाँ, जिन्होंने बोला था इरेगुलर, मैं वो बता रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि अगर इसके बाद भी ये लोग पूछे कि ये जो आपने बताया वो किस टाइप की ज्योमेट्री है, तो आप बोल सकते हो कि रेगुलर और इरेगुलर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपको पूछे एंगल कितना है, तो क्या लगता है आपको एंगल। अच्छा, टेट्राहेड्रल में एंगल क्या था, टेट्राहेड्रल में एंगल क्या था, परफेक्ट, टेट्राहेड्रल में एंगल क्या था, सबने बताया 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स, या फिर आप बोल सकते हो 109.5 डिग्री। तो क्या इसका भी वही रहेगा, नहीं। देखो ऐसा होता है, जैसे जैसे लोन पर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते हैं ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बढ़ जाते हैं थोड़े से, और लोन पेयर कोशिश करता है, देखो देखो यहाँ ध्यान देना भी स्क्रीन अच्छे से, अगेन एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आई होप हमारे पास टाइम है, बहुत कम टाइम बचा है, बट ठीक है, लास्ट की कुछ टाइम बचे, जल्दी से समझ लो। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये एक शेप था, है ना, टेट्राहेड्रल था ये। अब टेट्राहेड्रल में कोई लोन पेयर नहीं है, सबके सब बॉन्ड पेयर है, तो सबके बीच में एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट क्या होता है ना, जैसे ही मैंने इसमें से एक को हटाया और वहां पे लोन पेयर ड्रॉ करने की कोशिश की, अब देखो मैं अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से, ये लोन पेयर ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन तो नहीं हो सकता, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो हो सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो हो ही सकता है। और क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो सकता है, इसलिए लोन पेयर कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड पेयर से दूर रहे, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड पेयर से दूर रहे। अब आप सोचो, अगर वो बॉन्ड पेयर ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड पेयर से दूर रहने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये वाले बॉन्ड, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाले बॉन्ड दिख रहे हैं, ये जो मैं अभी ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये उनको पुश करेगा, ये लोन पेयर उनको क्या करने वाला है,
थोड़ा पुश करेगा, पुश करने की वजह से जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल है ना वो तो बढ़ जाएगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के वाला जो एंगल है वो तो बढ़ जाएगा, और एंगल बढ़ जाएगा तो थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। बट जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाला एंगल तो बढ़ गया, बट हम वो नहीं पूछते, हम पूछ रहे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बीच में जो एंगल होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल होगा, क्योंकि उसने बॉन्ड पेयर को पुश कर दिया, क्या लगता है आपको बॉन्ड पेयर वाले जो एंगल है वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएगा? मोर और लेस, मोर और लेस। समझ में आ गया? काफी लोगों ने आंसर दे दिया है ना। तो एंगल हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। अगर रेगुलर ज्योमेट्री होती ना तो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता, बट क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है और लोन पेयर कोशिश करेगा बॉन्ड पेयर से दूर जाने के लिए, तो वो उन दोनों को प्रेस कर देगा, और प्रेस करने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर का एंगल बढ़ जाएगा, बट बॉन्ड पेयर के अंदर एंगल जो है वो कम हो जाएगा, और कम होकर कितना हो जाता है 107 डिग्री, अराउंड 107 डिग्री हो जाता है। एग्जैक्ट नहीं है ये, आप सर्च करके देखना अमोनिया का एंगल कितना, और शायद रहेगा भी आगे, तो हम वापस पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो एंगल हो जाता है 107 डिग्री के आसपास, 107 डिग्री के आसपास। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, रुको देखते हैं, बुक का ही फॉलो करना है हमें, दिया होगा अमोनिया, हाँ। एक्सपेक्टेड, देखो लिखा एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन होने वाले हैं और एंगल फाइनली कितना हो जाएगा 107 डिग्री 18 मिनट्स, 107 डिग्री 18 मिनट्स। समझा? समझ में आया एंगल क्यों कम हो गया? तो ये भी एक जनरल, ये भी एक रूल है केमिस्ट्री में कि जब कभी भी लोन पेयर बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसका जो नॉर्मल एंगल होना चाहिए ना, उससे एंगल कम होते जाएगा। मतलब अभी एक लोन पेयर था ना, तो एंगल 107 डिग्री होता है। अब अगर मैं आपको वाटर का पूछूंगा, तो वाटर, अभी लेक्चर कभी भी रुक सकता है, आपको वापस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं आपको फास्ट में बता रहा हूँ, वाटर में आप देखोगे ना तो वाटर भी टेट्राहेड्रल है, बट वाटर में 2 लोन पेयर आने वाले हैं, और वाटर में 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो अमोनिया में 1 लोन पेयर है, वाटर में 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर और बढ़ गए, तब लोन पेयर और बढ़ गए तो एंगल और कम हो जाएगा, और वाटर का एंगल देखो कितना हो गया 104 डिग्री 35 मिनट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब आपको बुक्स में नोट करने की जरूरत है कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे एंगल कम होते जाएगा, और इनके तो आपको बाय हार्ट करने हैं, अमोनिया और वाटर के एंगल तो बाय हार्ट होने चाहिए, 107 डिग्री 18 मिनट्स एंड 104 डिग्री कितना है 35 मिनट्स। समझ में आ गया? आई होप आज का लेक्चर सक्सेसफुल है। ठीक है, क्लियर?